हेलो गाइस, मैं रमेश कुमार टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम आपको फाइनेंशियल टैक्सेशन एंड लीगल अपडेट्स के बारे में जानकारी देते हैं थ्रू हमारे वीडियो। और यहां पे हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप अपडेट रहें। आज मैं आपको 1% कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं। इस चैनल के माध्यम से, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि 1% कंपनी क्या होती है। 1% में केवल एक मेंबर होता है जो डायरेक्टर और शेयर होल्डर दोनों का रोल प्ले करता है। कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले ये एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद ही ये नई फॉर्म ऑफ कंपनी आई है। इसमें क्या होता है कि पहले हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती थी जिसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती थी, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती थी। पर जब से 1% कंपनी एग्जिस्ट हुई है या नई फॉर्म ऑफ टाइप कंपनी आई है, तो अब क्या है कि हम केवल एक मेंबर के थ्रू ही अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों के पास और ऑप्शन नहीं होते हैं या रिलायबल पर्सन नहीं होता है कि जिस पे वो ब्लाइंडली फेथ करके बिजनेस स्टार्ट करें। सो अभी गवर्नमेंट ने ये फॉर्म ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी जो ओपीसी है वो इनकॉर्पोरेट करी है, ताकि आप 1% कंपनी मतलब एक सिंगल पर्सन के थ्रू ही स्टार्ट कर सकें, सेल्फ ऑन्ड हो। अब बात करते हैं एडवांटेज की कि ओपीसी के क्या क्या एडवांटेज है। इसमें सबसे पहले एडवांटेज ये है कि इसमें प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल होता है, जो कि आज की मार्केट में बहुत वैल्यू रखता है। प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म से बहुत ही ज़्यादा इसकी अच्छी वैल्यू है, तो मार्केट में इनको बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। तो ये सबसे एक अच्छा इसका एडवांटेज है। सेकंड, इसमें केवल एक ही मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि डायरेक्टर और शेयर होल्डर दोनों का ही रोल प्ले करता है। उसमें डिस्प्यूट होने के चांस कम होते हैं और डिसीजन भी बहुत ही कम टाइम में ले सकता है, क्योंकि केवल हमें एक ही मेंबर से डील करना है। और 1% कंपनी में एडवांटेज ये है कि इसमें केवल एक नॉमिनी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि रेसिडेंट होना चाहिए और इंडियन सिटीजन का होना चाहिए, एनआरआई नहीं हो सकता। तो अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है डायरेक्टर के साथ, तो नॉमिनी ही मेन डायरेक्टर का रोल प्ले करता है और सारा बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटी को हैंडल करता है। और फोर्थ पॉइंट है कि यहाँ पे नो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मतलब हम कितनी भी कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास कितना भी पैसा हो और आप सिंगल हैं, तो आप 1% कंपनी के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसका फिफ्थ एडवांटेज ये है कि हमें आसानी से लोन या इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, क्योंकि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। वो प्रेफर करते हैं कि प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म के अलावा मेनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे फोकस करते हैं, लोन देने में ईजी रहता है। तो एक इसका फिफ्थ पॉइंट ये है। सिक्स्थ ये है कि ईजी टू मैनेज है, तो यहाँ पे सारे डिसीजन एक ही पर्सन ले रहा है और कहीं और अदर टेबल पे हमें साइन कराने नहीं जाना, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ तो, और वो फास्ट डिसीजन लेता है क्योंकि एक ही सिंगल पर्सन सारे डिसीजन ले रहा है। तो इजी है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो इजी टू मैनेज हो गए। और लेस कंप्लाइंस इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट की बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी जैसे कि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है, ओपीसी के अंदर ये ज़रूरी नहीं है। सीएस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर ही खुद ही साइन कर सकता है अपने फाइनेंशियल्स को, तो एक इसका बेनिफिट ये भी है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, ओपीसी की। इसकी एक जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे कोई भी फॉरेन एनआरआई बंदा नहीं हो सकता, मतलब हमें इंडियन सिटीजन ही चाहिए। एक नॉमिनी की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए और माइनर नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये केवल स्मॉल बिजनेस के लिए है, जो कि जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख और टर्नओवर 2 करोड़ तक थी।
केवल उन्हीं के लिए पहले इस्तेमाल होता था, पर बजट 2021 में एक फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये अमेंड करा कि पेड अप कैपिटल को 50 लाख से बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया और बिजनेस टर्नओवर को 2 करोड़ से बढ़ा करके 20 करोड़ कर दिया। तो अब हम ओपीसी के अंदर 20 करोड़ तक का काम कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम ओपीसी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जो कि इसका डिसएडवांटेज है कि कोई भी एक पर्सन जो कि वन मेंबर है हमारा ओपीसी का डायरेक्टर, वो किसी और कंपनी और ओपीसी में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, मतलब वो डायरेक्टर नहीं बन सकते वहाँ पे, और या नॉमिनी भी नहीं बन सकते। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, कि हमें इनकॉर्पोरेट करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है 1% कंपनी के केस में। तो सबसे पहले जो हमारे मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं, उनका हमें केवाईसी डॉक्स चाहिए होता है। केवाईसी डॉक्स में क्या क्या आता है? पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई, उनकी एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, क्योंकि हमें उनसे ओटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो वो चाहिए होता है, ताकि हमें उनसे ईजिली ओटीपी मिल सके। अब थर्ड पॉइंट ये है कि हमें कंपनी का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है कि हम क्या काम करेंगे कंपनी ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने के बाद। तो हमारा थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में चाहिए होता है कि हम क्या सर्विस देने वाले हैं या क्या ट्रेडिंग करने वाले हैं। आगे फोर्थ पॉइंट ये है कि हमें जिस भी बिजनेस प्रीमिसेस पे हम अपना ओपीसी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, वहाँ का हमें यूटिलिटी बिल चाहिए होता है। यूटिलिटी बिल मतलब लैंडलाइन बिल, मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी या प्रॉपर्टी टैक्स की कॉपी आती है उसके अंदर। अगर ये आपकी सेल्फ ऑन प्रॉपर्टी है तो आप ये दे सकते हैं। अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो हमें रेंट एग्रीमेंट की कॉपी विद एनओसी ये रिक्वायरमेंट होती है इनकॉर्पोरेट करते वक्त कंपनी को। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की, कि हमें क्या प्रोसेस रहता है एमसीए पोर्टल पे अगर हमें ओपीसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। सबसे पहले हमें डीएससी अप्लाई करना होता है। जो भी हमारे मेंबर हैं उनका डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई होता है। डायरेक्टली हमारी टेक्सास की साइट पे आ सकते हैं, जो कि है www.texas.com, या डायरेक्टली आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या मार्केट में और भी ऑप्शन है तो आप वहाँ से भी इजीली गेट कर सकते हैं डीएससी। उसके बाद क्या है, हमें डिन अप्लाई करना होता है। डिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। थर्ड, फिर हमें कंपनी का नेम रिजर्व करना होता है, जो कि ओपीसी कंपनी के जो हम नाम रखेंगे उसका हमें नाम क्या रखना है, वो नेम रिजर्व करने के लिए एमसीए पोर्टल पे रन नाम का एक फॉर्म फाइल होता है जिसकी कॉस्टिंग 1000 आती है। अगर आप इस कॉस्ट को भी सेव करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली स्पाइस फॉर्म में आप नेम डाल सकते हैं, पर इसमें नाम की श्योरिटी नहीं होती कि ये नाम आपको 100% मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो अगर आप श्योरिटी चाहते हैं तो आपको 1000 एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो एमसीए पोर्टल पे जा कर के आपको ये एमसीए के फॉर्म्स फाइल करने होंगे। उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। कोई भी इसमें इशू नहीं आता तो एमसीए डिपार्टमेंट इसको अप्रूव कर देता है, और उसके साथ हमें पैन, टैन, COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और यहाँ तक कि बैंक अकाउंट नंबर भी हमें मिल जाता है, जो कि बैंक में जाकर के केवल एक्टिवेट कराना होता है हमें। अगर हमें फर्दर कोई भी और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, जैसे GST हो गया, EPF हो गया, ESI हो गया, MSME हो गया, तो हम वो हमारी अकॉर्डिंग टू नीड पे हम वो करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ये हो गए हमारे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब बात करते हैं कि इसकी क्या क्या कंप्लाइंसेस हैं। अब कंप्लाइंसेस को हम दो पार्ट में बांट देते हैं, एक जनरल कंप्लाइंसेस, एक मैंडेटरी कंप्लाइंसेस। जनरल कंप्लाइंस में क्या क्या आते हैं, अगर आपके पास GST नंबर है तो आपको GST फाइलिंग करना होगा, TDS एप्लीकेबल है तो TDS रिटर्न्स फाइल करना होगा, और EPF ESI अगर एप्लीकेबल है तो आपको वो फाइल करना होगा। और मैंडेटरी कंप्लाइंस में क्या क्या आ गए जी, हमें ITR और बैलेंस शीट हर साल बनानी है तो वो फाइल होगा। MCA में क्या क्या होता है, MCA में एनुअल फाइलिंग होती है, पर उससे पहले हमें EDT1 फाइल करना होता है, ऑडिटर अपॉइंट करते हैं EDT1 के थ्रू। और INC20A ये क्या होता है, 180 दिनों के अंदर हमें जितना भी हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो हमें MCA को दिखलाना होता है थ्रू बैंक अकाउंट। तो इसके अंदर हमारी बैंक स्टेटमेंट जाती है जिसमें हमने हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया होता है। तो INC20A के थ्रू ये फाइल होता है विदिन 180 डेज। और आपको ये काम किसी प्रोफेशनल या एक्सपर्ट से ही कराना
होता है आप खुद ही एक्सपर्ट ना बने। आपको ये काम खुद नहीं करना होता है, आप ये काम किसी प्रोफेशनल या एक्सपर्ट से करा सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी की, मतलब सरल लैंग्वेज में इसको कहा जाए तो अगर मेन डायरेक्टर को कुछ भी हो जाता है, जो मेन मेंबर है, शेयर होल्डर है, अगर उसको कुछ भी हो जाता है या किसी भी रीजन से वो डायरेक्टर पद छोड़ना चाहते हैं, तो नॉमिनी को ही मेन डायरेक्टर का रोल प्ले करना होगा। और अगर वो किसी और भी ओपीसी में मेन डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं तो उनको विदिन 6 मंथ्स किसी भी एक ओपीसी से रिजाइन देना होगा। मतलब वो सेम कंटिन्यू 2 ओपीसी में डायरेक्टर नहीं रह सकते कंटिन्यू, तो विदिन 6 मंथ्स उनको एक ओपीसी से रिजाइन देना होगा। अब बात करते हैं कन्वर्जन की कि ओपीसी को हम प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके 2 ऑप्शन हैं, एक है वॉलंटरी बेस पे, एक है मॉडेटरी बेस पे। अगर आप वॉलंटरी बेस पे इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब आपका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, पेड अप कैपिटल ज़्यादा हो रही है, तो ये आ गए मॉडेटरी बेस पे। बजट 2021 में जो चेंज हो गया है 50 लाख से 2 करोड़, अगर आपकी पेड अप कैपिटल फर्दर उससे एक्सटेंड हो रही है तो आपको मॉनेटरी बेस पे इसको कन्वर्ट करना होगा पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, या लास्ट 3 ईयर कंसेक्यूटिव ईयर से आपकी टर्नओवर 2 करोड़ 20 करोड़ से एक्स्ट्रा हो रही है, तो आपको मॉनेटरी आपको अपनी कंपनी ओपीसी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना ही होगा। और वॉलंटरी बेस पे आप कर सकते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, आपको INC 6 फॉर्म जाता है MCA पोर्टल पे, तो आप उसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। आपको अपने सभी डायरेक्टर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, डेटर सबको इन्फॉर्म करना होता है और उनसे कंफर्मेशन लेनी होती है, और एक डिक्लेरेशन जाती है जो डायरेक्टर देता है MCA को, और इसके साथ आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल्स जाती हैं MCA फॉर्म के साथ INC 6 में। तो इस फॉर्म के थ्रू आप वॉलंटरी बेस पे अपनी ओपीसी कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है या कोई भी आपका सजेशन है या और भी कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये और लोगों तक बेनिफिट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जाए और उन तक ये हमारा मैसेज पहुंच जाए।